नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कल मुंबई के वानखेड़े में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड से खेलेगी, जो कि आज का मुकाबला जीतेगी उससे फाइनल में टक्कर होगी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच आज पहला सेमीफाइनल शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, लेकिन सबकी नजरें मुंबई के दूसरे सेमीफाइनल पर टिकी हुई हैं। मैच काफी रोमांचक रहने वाला है। हमारे साथ तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं। पूर्व क्रिकेटर एक्टर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में एमपी सिंह सर, जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान धोनी के कोच रहे हैं। चंद्रशेखर लुथरा जी वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और साथ ही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रवि सावंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सभी मेहमानों के साथ हम बात करेंगे और साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर और खेल एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट मोहसिन रजा साहब। इन सबसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन तो कल खेला जाना है ये अहम मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला। सेमीफाइनल जीते तो सीधे फाइनल। लेकिन इस बीच खबर यह आई कि युवराज सिंह चोटिल होने की वजह से वर्ल्ड T20 से बाहर हो गए। उनकी जगह मनीष पांडे को टीम में शामिल किया गया है। योगराज सिंह जी, युवराज की कहीं ना कहीं कमी खलेगी? चलो, बहुत सारे लोग उसको बाहर निकालने में लगे हुए थे। लूथरा जी तो बहुत खुश होंगे आज। आपको बधाई हो लूथरा जी, आप बार बार युवराज सिंह को टीम से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन सबको ये बता दूं कि शेर का बच्चा है, कोई बात नहीं। IPL के बाद देखना वो इंडिया फिर खेलेगा और टेस्ट मैच भी खेलेगा। तो चलो, ये भी एक खुदा की बात है। बहुत सारी दुख की बात तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये खेल है, सवाल जो शेर है उन्हीं को चोटें लगती हैं, ये तो छोटी मोटी बात है। कमी तो बहुत खलेगी। क्या लूथरा जी इस बात को ना माने या दूसरे हिसाब से? चलिए, मैं लूथरा जी से ही पूछ लेता हूं। मैं फिर भी चाहूंगा लूथरा जी, भले ही युवराज सिंह ने बहुत बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन पार्टनरशिप बहुत अच्छी की है। अगर वो साझेदारी नहीं होती तो शायद आज हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचते। देखिए, पहले तो पाजी को जरूर मैं कहूं, मैं अभी मोहाली से आ रहा हूं। पाजी ने बहुत अच्छे से प्यार से मुझे यहाँ भेजा। पहली चीज, मुझे कोई युवराज से कोई पर्सनल कोई ग्रज नहीं है। मैं तो युवराज को वो युवराज देखना चाहता था जिसके लिए मैं उनका फैन था। मैं युवराज को स्ट्रगल करते कभी नहीं देखना चाहता था, पहली चीज। और दूसरा, रही बात युवराज से ज्यादा मैं जिसको देखना चाहता था पाजी बाहर, वो तो फूफा अभी भी वहां खेलेगा, तो स्ट्रगल तो अभी भी दूसरे लोगों की है। तो युवराज ने तो अपना थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया भी, लेकिन मेरी पसंद से शायद ना किया हो। जो मैं चाहता था नहीं हुआ। लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां पर ऐसे हैं जो शायद कुछ तो पानी पिलाने में खुश हैं, 600 विकेटें लेने के बाद भी पानी पिलाकर खुश हैं, और कुछ लोग बाहर 0-0 करके भी टिके हुए हैं। मनीष पांडे को युवराज सिंह की जगह दिया गया, लेकिन क्या प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे मनीष पांडे, या फिर कोई और अंदर आएगा? मेरे को मुश्किल लग रहा है कि सब्स्टिट्यूट जरूर उनको लेके आए अंदर, पर मेरे को नहीं लग रहा कि जो बेंच स्ट्रेंथ है शायद उनमें से एक प्लेयर अंदर आए। और कौन आएगा अंदर? मोस्ट प्रोबेबली रहाने के चांसेस हैं और आना भी चाहिए। वो काफी टाइम से बैठा, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कई टाइम से कि एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत अच्छा फील्डर है और बहुत अच्छा बैट्समैन है और कहीं भी बैटिंग कर सकता है। वो उसको चाहे लोअर डाउन में भी खिला ले, चाहे लोअर मिडिल में करा ले, और चाहे ऊपर खिला ले, आप ओपनिंग भी कर सकते हैं। मोहसिन रजा, एक मिनट, मैं युवराज की भी बात करूंगा। एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी को फील्ड में कुछ भी हो सकता है ना, इंजरीज पार्ट ऑफ द गेम है। तो एक खिलाड़ी अगर वो बाहर हुआ है हमारा, नेचुरली परफॉर्मेंस दे रहा था वो, उसका जरूर इफेक्ट पड़ेगा टीम पे। और सबसे बड़ी बात थी कि जो साझेदारी युवराज सिंह के साथ बन रही थी, उसकी बदौलत भी कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे थे। अगर वो साझेदारी टूट जाती तो शायद विकेट लगातार और गिरते जाते। देखो, बेस कौन बनाता है? ऊपर के खिलाड़ी बेस बनाते हैं और मिडिल ऑर्डर आके उसको कैश करता है। तो जब वो बेस ही नहीं बन रहा था, सिर्फ युवराज और कोहली ही बना रहे थे, तो इन दोनों ने दोनों मैचों में पार्टनरशिप बना के और बाद में उन्होंने फिनिश किया। रवि सावंत जी का रुख करते हैं, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। रवि सावंत जी, कल के पिच को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है, हालांकि हाई स्कोरिंग पिच रही है ये। कल का मुकाबला कैसा होने वाला है? क्या हम बड़े बड़े शॉट्स देखेंगे, अच्छा हाई स्कोर देखेंगे हम? ये आपने को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कल ये भारत वेस्टइंडीज के पहले एक विमेंस की 40 ओवर की इनिंग खेली जाएगी, तो उसके बाद में वही पिच ये मैच के लिए यूज किया जाएगा। और दूसरा बात है कि दूसरी बात ये रहेगी कि वो सेम पिच बीच में जो आधा घंटा 1 घंटे का जो टाइम रहेगा, उसके अंदर जो भी तो रोलिंग होगी, वही पिच की एक मरम्मत हो जाएगी। तो उसके सिवाय दूसरा कोई इसके ऊपर ये पिच किसके लिए मददगार साबित होगी? बैट्समैन के लिए या फिर बॉलर्स के लिए? जी, पिच तो बनाई है हमारे जो क्यूरेटर है दलजीत सिंह, चीफ क्यूरेटर है,
हमारे दूसरे जो क्यूरेटर है वो दोनों बॉम्बे में आके बैठे हुए हैं पिच देखने के लिए। तो पिच तो ऐसी बनाई जाएगी कि दोनों मैच उसमें खेली जाएगी। 80 ओवर की जो इनिंग है, 2 मैच के 80 ओवर जो होंगे तो उसके वहां तक तो पिच टिकेगी। तो इंटरेस्टिंग मैच होनी चाहिए। मतलब बल्लेबाजों को भी फायदा होगा, गेंदबाजों को भी फायदा होगा। ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस पिच रहेगी? जी, मेरे हिसाब से एक पहला मैच होने के बाद में दूसरा जो मैच होगा उसमें जो बल्लेबाज पहले बल्लेबाजी करेंगे उनको फायदा होना चाहिए। जो पहले बल्लेबाजी करेंगे उन्हें फायदा होना चाहिए। ये भी सोच है कि 8 बजे के बाद में जो ये हो जाती है तुम्हारे दौ गिरती है या जो थोड़ी ठंड हो जाती है तो उसका थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट वो 15 ओवर के लिए होता है। तो मेरे हिसाब से जो पहले बैटिंग करेगा उसको अच्छा रहेगा, एडवांटेज रहेगा। जी प्रत्युष, एक लाइन में दलजीत सिंह जी के लिए जरूर ऐड करना चाहूंगा। ये वही पिच क्यूरेटर वैसे अब तो बहुत अच्छी बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते। जब दिल्ली में बनाई थी, जब अगर आपको याद है 2009 में मैच खारिज हो गया था, उसके बाद सारी पिच कमेटी को हटा दिया गया था, इनको भी सस्पेंड किया था। लेकिन बीसीसीआई के पास शायद इंग्लिश बोलने वाले एक ही पिच क्यूरेटर है, इनको फिर वापस लाया गया, तो इनको पेनलाइज नहीं किया गया। तो इन्होंने वैसे अच्छी बनाई होगी। और मुंबई में तो वैसे भी रनों का मोहसिन रजा, आपको क्या लग रहा है कल क्या होगा? हाई स्कोरिंग पिच है। हमारे साथ रवि सावंत जी मौजूद है, वो कह रहे हैं कि जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसके लिए थोड़ा सा फायदेमंद साबित हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज टॉस वाइटल, इसलिए थोड़ा सा एक चीज ये नजर जरूर आ रही है, जैसा उन्होंने एक बात बताई है कि सेम पिच पर आप एक लेडीज वुमेन्स मैच भी होगा और उसके बाद शाम को आप मेन जो मेंस का है वो भी होगा। तो जाहिर सी बात है ये चीज मेरे थोड़ा सा हलक से उतरी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, आप दूसरे ग्राउंड पर खिला सकते थे महिलाओं को, और ये मैच के लिए इसको पूरा तरीके से इवेंट करके देना चाहिए था। तो चूंकि अगर पहला मैच होगा तो थोड़ा बहुत स्पॉट्स या कहीं स्पाइक के निशान किसी न किसी टीम के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो दोनों टीमें जब जाएंगी मैदान में तो उस वक्त तक एक मैच खत्म हो चुका होगा प्रत्युष, और दूसरे मैच के लिए जब जाती है टीम तो वहां पर सारी चीजें नजर आएंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर स्पॉट आते हैं विकेट पर, कोई स्पाइक्स के निशान आ जाते हैं या क्रैक्स आ जाए, उसमें कोई ज्यादा गड्ढे हो जाए तो बात अलग है। लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि वहां की पिचेस हमेशा से, खासकर 2020 के अगर मैचेस देखे जाए तो हाई स्कोरिंग रहते हैं। तो हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए कल का मैच बहुत ही क्रूशियल है दोनों के लिए, और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, हमारे स्पिनर्स को अच्छा करना होगा, क्योंकि बार बार हम बैटिंग के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। बैटिंग से बार बार आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं या कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हैं। आपको बॉलिंग भी अपनी दिखानी होगी और अच्छी बॉलिंग करना होगा कल। जी, योगराज सिंह का रुख करते हैं। योगराज जी, अब तक के पूरे टूर्नामेंट को आपने देखा, कुछ एक बल्लेबाज हमारे चल रहे हैं, गेंदबाज हमारे एक मैच में चल रहे हैं, ठीक है, कुल मिलाकर एक तरीके से कह सकते हैं कि संतुलित परफॉर्मेंस है गेंदबाजों की तरफ से, लेकिन बल्लेबाज हमारा कोई खास नहीं चल पा रहा। अगर हम बात करें विराट कोहली की, धोनी की, लेकिन जो हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है या कहें कि ओपनिंग जोड़ी है, वो कुछ कमाल नहीं कर पा रही है। बीच में जो एक साझेदारी मिडिल ऑर्डर में युवराज सिंह आकर संभालते थे, अब युवराज भी चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए। मनीष पांडे वो जगह मिली है, वो प्लेइंग 11 में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी तय नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि कप्तान के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किसको किस क्रम में भेजना है? दूसरा सब कह रहे थे कि मुझे वो रंग नहीं दिख रहा है युवराज में। आई थिंक क्रिकेट की थोड़ी कॉमन सेंस भी आदमी को होनी चाहिए। लूथरा जी को ये बता दूं कि शॉट्स खेलने से क्रिकेट नहीं खेली जाती, क्रिकेट दिमाग से खेली जाती है। क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बड़ा एक जीनियस दिमाग चाहिए वहां सेंटर में जब आप खेलते हो। बिल्कुल। तो ये अगर धोनी वहां पे बैटिंग करते हैं तो मैं समझता हूँ टॉप ऑफ अगर फ्लॉप करता है तो दोनों ये बात है, जवाब तो चलो बाद में देना, पहले मेरी सुन लो, जवाब तो मैं आपको सुनता आया हूं। तो वो धोनी अगर वहां खेले और विराट अगर दोनों खेले, मैं समझता हूं उनको 10 ओवर अगर मिलेंगे तो वो दोनों कहीं से भी मैच जिता सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि हमारे टॉप ऑर्डर अगर अच्छा उसको ओपनिंग दे दें और स्टार्ट दे दें तो फिर टीम के लिए बड़ा इजी हो जाता है। पर कहीं ये मैच फंसा तो मैं समझता हूं जिस ऑर्डर पे धोनी आ रहे हैं, अगर वो ऊपर आके खेलेंगे तो काफी ओवर उन दोनों को मिल सकते हैं विराट के साथ। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि अक्सर होता आ रहा है, तो हम मैच कहीं से भी निकाल सकते हैं, ये मेरी सोच है। जहां तक बॉलर्स की सवाल है, मैं समझता हूं हमारी फील्डिंग अभी भी
अप टू द मार्क नहीं है, वो फिटनेस लेवल। हाँ, ये बार बार देखने को मिल रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल युवराज जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया। एमपी सिंह सर, ये बार बार कहा जा रहा है कि फील्डिंग में हम कहीं ना कहीं मार खा जा रहे हैं, हम कैचेस छोड़ देते हैं, हम एक की बजाय 2 रन दे देते हैं। तो इसमें अब सेमीफाइनल में हम पहुंच चुके हैं, कड़ा मुकाबला है। अगर यहां हारे तो फिर हम यहां से चलते बनेंगे, फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको लगता है कि इसके लिए, हालांकि मैदान में तो खूब पसीने बहा रही है, नेट प्रैक्टिस भी खूब हो रहा है, फील्डिंग साइड पर भी ध्यान दिया जा रहा है? पिछले मैच में तो उन्होंने, उससे पहले वाले मैच से पिछले मैच में इन्होंने थोड़ा सा बेटर किया। हाँ, बेटर किया। पर पिछले मैच में जो कैचेस ड्रॉप हुए, बिल्कुल वो इस स्टैंडर्ड के मैचेस में नहीं होने चाहिए थे। आप बुमराह ने इतना सिंपल कैच कि आप 10-11 साल के बच्चे को डाल देना ऐसे, तो वो भी पकड़ ले उसको। तो आप ऐसे कैच छोड़ेंगे तो आप खत्म है, किसी भी पोजीशन में आके आप मैच जाएगा आपके हाथ से। दूसरा, अश्विन ने जो कैच छोड़ा वो भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल सामने कैच था आपके और उठाना चाहिए। खिलाफ तुमने 14 एक्स्ट्रास दे दिए। और हाँ, और जो उन्होंने वाइड बॉल डाली है और 14 हमने एक्स्ट्रा रन दिए, अगर आप सेमीफाइनल मैच में अगर आप डाल रहे हैं और बॉलिंग आपके एक्स्ट्रा ओवर और आपका एक्स्ट्रा बॉलिंग करनी पड़ रही है, तो आप कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को मैच दे रहे हैं। लुथरा जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए अब दोनों साइड्स हैं, एक तरफ गेल का तूफान, दूसरी तरफ विराट का तूफान। दर्शक मैच को एंजॉय करने वाले हैं। अमिताभ बच्चन भी गेल से मिले, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप 100 बनाओ लेकिन मैच तो हम ही जीते हैं। देखिए, अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें इन दो टीमों का, दोनों टीमों में एक ही चीज कॉमन है, उनका एक प्लेयर चल रहा है। बात चलती रहे, वो ऐसे तो ब्रेंडन मैकुलम अगर खेलते रहते, उस जिस उम्र में वो थे उसमें युवराज है। अगर दोनों की फॉर्म देखो, युवराज का प्राइम और ब्रेंडन मैकुलम का, तो आपको समझ आ जाएगी किस बात की मैं बात कर रहा हूं, जो पाजी बात कर रहे थे। आपको ऐसे युवराज की जरूरत नहीं थी, लेकिन अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा बेटर सुरेश रैना से खासकर बेटर, तो उनको बिठाते और अगर ये खेलते तो मैं मान सकता था। लेकिन फिलहाल खैर, दोनों टीम की परफॉर्मेंस देखो और दोनों टीमों में कितने लोगों की क्या बॉडी लैंग्वेज है उसको देखो, तो आपको समझ आ जाएगा दोनों टीमें कहां पर स्टैंड करती है। लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई एक कमाल की विकेट है। मुंबई का पूरा क्रिकेट बैटिंग के आसपास चलता है और वहां की मिट्टी, वहां का जो कहते हैं कि वहां जाकर ही जो सुगंध होती है, मुझे लगता है बैट्समैन रैलिश करते हैं। तो इसलिए हो सकता है कल कुछ और बैट्समैन भी आपको चलते हुए शायद दिखे। रवि सावंत जी, ये वही पिच है, ये वही मैदान है जहां पर हमने 5 साल पहले दूसरी बार विश्व में इतिहास रचा था, वर्ल्ड कप हमने जीता था। तो कल जब हमारी टीम उतरेगी तो कहीं ना कहीं हमारी टीम के जहन में भी ये बात होगी कि उसी इतिहास को फिर से दोहराने की बारी आई है। ये तो जरूर रहेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग सिर्फ गेल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, ताकि उनके पास बाकी की बैट्समैन जो है वो भी इतनी ही है। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हर एक बैट्समैन को हम कैसे आउट करें, ये होना चाहिए। हम लोग खाली गेल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो वो गलती रहेगी। सिमिलरली इंडियन साइड में भी काफी बैटिंग लाइनअप है, तो दे शुड आल्सो फायर द सिलेंडर्स इन दिस मैच, कि विराट को ये कॉन्फिडेंस दे कि हम लोग भी कर रहे हैं तुम्हारे साथ में, एक एंड पे तुम रहो, एक एंड पे हम रहेंगे। एक विराट के ऊपर डिपेंड रहना इतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इट्स अगेन अ गेम ऑफ टीम गेम है। धोनी जो हमारे करते हैं वो धोनी कभी प्लान नहीं करते जी। वेस्ट इंडीज की कौन सी ऐसी कमजोरी है जिस पर टीम इंडिया का निशाना रहेगा कि वहां पर वार करो और उनको बांध दो, अगर वो फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो ज्यादा वो रन ना बना पाए? देखिए प्रत्युष, हमेशा से वेस्ट इंडीज की एक कमजोरी रही है, वो हमारी स्पिन बॉलिंग है। अगर हम स्पिन बॉलिंग से उनको शुरू में ही, आपने देखा होगा कभी भी अगर 1-1 सीरीज भी होती थी तो धोनी अश्विन को लगाकर गेल को आउट कर लेते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है मैचेस में कि वो गेम प्लान बनाते हैं गेल को लेकर। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं इस टूर्नामेंट को लेकर, जैसा कि अभी लूथरा साहब ने कहा कि 2 ही खिलाड़ी दिख रहे हैं दोनों मैचेस में। अगर आप इधर देखें तो विराट कोहली है, उधर देखें तो आप गेल है। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि लगातार विराट कोहली बहुत अच्छे फॉर्म में है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा खेलते खेलते एक आध पारी में लड़खड़ाता है कोई बैट्समैन, और गेल बहुत अच्छा खेलते खेलते अभी कई मैचेस में रन नहीं बना रहे हैं। तो ये चीज के ऊपर आपको बहुत पैनी नजर रखनी होगी। दोनों कप्तानों के लिए बहुत चुनौती की बात होगी। ऐसा ना हो कि कल गेल का बल्ला चल जाए और कहीं हमारा बल्ला रुक जाए, तो ये चीज बहुत बड़ा फैक्टर होगी। और स्पिन हमारी बॉलिंग जो है, स्पिन बॉलिंग से ही हम वेस्ट इंडीज को पार पा सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए एक चुनौती जरूर खड़ी कर सकती है वेस्ट इंडीज, क्योंकि उनके पास गेल के अलावा भी बहुत से खिलाड़ी हैं
जिनको हम नहीं जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो उसी स्टैंडर्ड कल के मैच में कौन चल रहा है कोई नहीं जानता। गेल ने कहा भारतीय टीम के पास विराट कोहली के अलावा भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। और वैसे भी रजा साहब अगर आप देखें सैमुअल्स की जब से वापसी हुई है, खैर वो कलंकित जो उनका टाइम था उसके बाद से, सैमुअल्स एक बड़े ठहरे हुए और बड़े मंझे हुए प्लेयर लगते हैं। और इनफैक्ट जब गेल नहीं चले तो सैमुअल्स ने पूरी पारी को चलाया। भारत में वैसी पारी चलाने का अभी तक किसी ने मादा नहीं दिखाया। थोड़ा बहुत, जो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत युवराज कर रहे थे, लेकिन अब युवराज भी नहीं है, तो उसके बाद किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और शायद लोकल विकेट होने की वजह से शायद रहाणे को अगर आप ओपन करवाएं, जो वो करते आए हैं, रहाणे को ओपन करवाइए, शायद मिडिल ऑर्डर में आप मनीष पांडे को खिलाएं, व्हाई नॉट। जिस तरीके से लीग मैच में आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज अफगानिस्तान से हारी, उस मैच को सभी ने देखा और कहते हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर अफगानिस्तान की टीम ने कर दिया। टीम इंडिया भी देख रही थी उस मैच को अच्छी तरीके से कि कहां पर उसके वीकनेस है, कहां पर उसकी पॉइंट, जहां पर उस पर अगर वार करें तो ये मैच हम निकाल सकते हैं। और वहां पर भी वही हुआ जो बात यहां पर मोहसिन रजा ने कही कि देखिए सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो स्पिन नहीं खेल सकते हैं, और यही हुआ अफगानिस्तान के मैच में। तो हमारी तरफ से कौन रहेगा, अश्विन, जडेजा? देखें, गेल को आउट करने के लिए आउटगोइंग बॉलर चाहिए आपको, है ना। तो वो तो हमारे जडेजा नहीं लगेगा। पहले तो अश्विन पहले 9 T20 में 4 बार गेल को आउट किया उन्होंने। हाँ, तो वो पहले वो अश्विनी होंगे। और जो भी हमारे जो दूसरे भी बॉलर है ना, जो मीडियम पेसर भी डालेंगे, वो भी आउटगोइंग है उसके लिए। तो बुमराह भी आउटगोइंग है और नेहरा भी। तो वो हमारा प्लस पॉइंट है उसके लिए, गेल के लिए। पर जैसे सभी कह रहे हैं कि आप खाली इन 2 प्लेयरों के ऊपर मत लेके चलिए, बाकी उनकी वेस्टइंडीज की टीम सारे स्ट्रोक खेलने वाले हैं। अगर विकेट पे बॉल, बैट पे बॉल आएगी या विकेट पे उनको बैटिंग मिलेगा, तो वो रन बनाने वाले हैं। कई ऐसे प्लेयर हैं जिनके हम नाम नहीं ले पाए। ब्रावो अभी तक चल रहा है। ब्रावो ने अभी तक कुछ नहीं किया इस टूर्नामेंट में। हो सकता है वो भी कि कल को चल जाए। योगराज जी, हमने यहाँ पर वेस्टइंडीज की कमजोरी पर तो बात कर ली, वेस्टइंडीज की टीम भी देख रही होगी टीम इंडिया में कौन कौन से कमजोर पक्ष हैं जहां पर वो हिट करना चाहेगी। पहली बात तो ये जो पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी लूथरा जी ने कहा है वो भी पॉइंट बड़ा अच्छा है, जो अभी रजा जी कह रहे थे वो भी बड़ा अच्छा है कि ये बात ठीक है कि जब हमारे जो स्पिनर्स हैं, मैं कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम लोग इसलिए जीतेंगे क्योंकि उनको इनकमिंग बॉल समझ में नहीं आता है। और वेस्टइंडीज का भी ये एक मुद्दा है कि उनको बाहर जाती बॉल, उधर जाती बॉल, एयर में पता नहीं लगती, क्योंकि स्पिनर्स को खेलने के लिए आपको थोड़ा लेट खेलना पड़ता है, रेवोल्यूशन देखनी पड़ती है किस तरफ जा रही है। हाँ। और दूसरी बात जो लूथरा जी ने अभी करी है जी, मैं उस बात से सहमत हूं। क्यों कि अगर वो रेहाने को ओपन कराते हैं और शिफ्टिंग करते हैं बैटिंग ऑर्डर की और मनीष पांडे खेलते हैं, तो एक डिफरेंट टीम जो है वो मैदान में उतर के देखी जा सकती है और एक हो सकता है यंगस्टर्स ये क्लिक कर जाए। हाँ। ये युवा है, लेकिन कहते हैं ना कि एक सेट बैट्समैन होता है, मैं ये समझ, एक सेट बैट्समैन होता है, जैसे कि युवराज सिंह सेट बैट्समैन थे। हाँ। वो अब चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए हैं। क्या बातचीत हुई आपकी उनसे, युवराज से? हाँ। थोड़ी सी निराशा युवराज सिंह को जरूर हुई होगी क्योंकि वो फाइनल तक खेलना चाहते थे वो। अरे नहीं यार, निराशा वाशा की कोई बात नहीं, मेरे खानदान में ऐसा नहीं होता है। मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली को मैंने ये नहीं सिखाया आप लड़ते चलो, आखिरी दम तक आपको लड़ना है जिंदगी में। और जर्नैल ही गिरा करते हैं, वो जो घुटनों के बल चलते हैं वो क्या खाक गिरेंगे? ये तो शेरों की खुराक है, शेर ही खाते हैं, हजम भी शेरों को होती है। कोई यही बिल्कुल यही जज्बा होना चाहिए देश के। बहुत अच्छी बात कही युवराज सिंह जी आपने, यही जज्बा होना चाहिए हर खिलाड़ी में यही जज्बा होना चाहिए कि ठीक है मैच में जीत हार लगी रहती है, हम चोटी लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा फॉर्म खराब हो गया, हम फिर लौटेंगे और फिर उसी तरीके से खेलेंगे। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सबको इंतजार है कल के इस मैच का और सब यही कह रहा है कि जीतो टीम इंडिया, जीतो। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।